इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो साथियों, आज शाम से ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एक नोटिस काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपका रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत 62,000 से भी ज्यादा पदों की बात उसमें कही जा रही है। साथियों, पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या जो नोटिस वायरल हो रहा सच में आपका इतने ज्यादा पदों पर आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आना लाजमी है। और साथियों, ये बात तो सही है कि रेलवे ग्रुप डी में सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो आरआरबी लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी में खाली है, और 50,000 60,000 नहीं बल्कि लाखों 1.5 लाख से 2 लाख पोस्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत यहां पर खाली है, जिसमें 2024 के अंतर्गत मात्र 32,400 वैकेंसी यहां पर रेलवे की तरफ से प्रकाशित किया गया। और साथियों, काफी हो हल्ला के बाद 2025 वाली जो वैकेंसी है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत भी अपडेट आया था कि 2025 के अंतर्गत या फिर हम जो भी वैकेंसी निकालेंगे उसमें अच्छा खासा सीट रहेगा और हम एनुअल कैलेंडर के बेसिस पर यहां पर काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वायरल नोटिस की क्या सच्चाई है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। के साथियों, ये है वो वायरल नोटिस जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंडिडेट के पास पहुंच चुका है, मैक्सिमम ग्रुपों में पहुंच चुका है कि जो 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है उसमें आपका जो पोस्ट है वो लगभग आपका 62,400 के आसपास ये बात कही जा रही है। अब साथियों, सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टर्म है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो यहां पर हिंदी में काफी हद तक आप लोगों को क्लियर करेगा कि ये नोटिस एडिटेड है या फिर सच में कोई ऐसा इंटरनल नोटिस वायरल हो गया है ग्रुप डी को लेकर, जो यहां पर आरआरबी के तरफ से तैयार किया गया था आगामी 2025 वाली वैकेंसी जो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगर वैकेंसी के सिलसिले में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितना वैकेंसी आना था, लगभग 8 के आसपास वैकेंसी था, ऑलमोस्ट सभी आ चुका है, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और आपका सेक्शन कंट्रोलर का भी वैकेंसी इस बार आया है। तो ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी यहां पर जारी हो चुका है और बस बचा हुआ है तो आपका लेवल 1 का ग्रुप डी वैकेंसी बचा हुआ है। और रेलवे के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पर साथ अगर आपका एग्जाम 17 नवंबर से पॉसिबल हो जाता तो ऑलमोस्ट आपका वैकेंसी ग्रुप डी में देखने को मिल जाता। पर साथियों, अभी ये ग्रुप डी वैकेंसी नवंबर में नहीं, थोड़ा सा डिले होगा। कब तक आएगा इस नोटिस को पहले समझते हैं। देखिए, डिटेल CEN 9/2025 अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन जमा करने का लिंक CEN पैरा 21.0 में लिस्टेड आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगा। ठीक है, सीबीटी की तारीख और सीबीटी का परिणाम इस CEN के पैरा 21.0A के सूचीबद्ध आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी साथियों आप लोग को पता है कि सिर्फ ग्रुप डी में होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयमेंट की तारीख समय समय पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की वेबसाइट के जरिए बताई जाएगी, जो इस CEN के पैरा इतना में दी गई है। आरआरबी आरआरसी की ओर से योग्य उम्मीदवार नागरिकों और CEN के पैरा 4 में बताए गए दूसरे नागरिकों से भारतीय रेलवे के अलग अलग यूनिट में 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 1 में अलग अलग पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाते हैं। सभी तरह से पूरे एप्लीकेशन चुने हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 31/1/2026 को रात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन जमा कर देने चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा यहां पे टर्म लिखा हुआ है, इसीलिए हम साथियों इसको हिंदी में कन्वर्ट किए, ताकि हिंदी में जब तक कन्वर्ट नहीं करते ना तो बहुत सारा चीजें यहां पे जो क्लियर नहीं हो पाता। साथियों, नोटिस में मेंशन है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी 2026 को यहां पर इतने बजे तक ऑनलाइन जमा कर देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि 31 जनवरी 2026 यहां पर लास्ट डेट होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। तो साथियों, आप ही सोचिए कि 31 जनवरी 2026 लगभग आप लोगों को 30 दिनों का समय रेलवे देता है फॉर्म भरने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो यहां पर नोटिफिकेशन है, या तो फॉर्म अप्लाई आपका 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो साथियों आपका 1 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई यहां पर शुरू हो जाना चाहिए। और फॉर्म अप्लाई से पहले आपका ऑफिशियल
शॉर्ट नोटिस भी आता है, एम्प्लॉयमेंट में भी अपडेट आता है। साथियों सभी लोग चाहता है और मैं खुद चाहता हूं कि ये नोटिस 62,000 नहीं बल्कि और भी बढ़े, 70,000 75,000 तक वैकेंसी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों को रोजगार मिल सके, चाहे वो 10th बेस पे है, ITI बेस पे है, या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। अब सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये लागू होता है कि 31 दिसंबर से पहले अगर आपका रोजगार समाचार पत्र में ये न्यूज अगर प्रकाशित हो जाता है तो आपका ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये 100% रियल हो जाएगा। और अगर आने वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अगर ये नोटिस वायरल मतलब नोटिस जो है नहीं आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो ये जो खबर है वो फिर फर्जी साबित हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब ये रियल भी 50% चांस है कि ये रियल भी हो सकता है और 50% चांस है कि ये नोटिस आपका फेक भी हो सकता है। किस आधार पे हमने ऐसा बोला कि 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, उससे एक महीने पहले तक अगर नोटिस आ जाता है फुल नोटिफिकेशन, और फुल नोटिफिकेशन के लगभग साथियों 10 दिन पहले आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में या फिर 1 से 2 सप्ताह पहले वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट यहां पर अपडेट आ जाता है, तो ये आपका नोटिस सरासर आपका सही हो जाएगा। और साथियों आज कोई ज्यादा तारीख नहीं हुआ, अभी आपका आज है बात करें तो 8 तारीख है। ठीक है, 8 आपका दिसंबर है और नोटिस का डेट है आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको हो सके इसका अपडेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं कंप्लीट होगा तब तक यहां पर फॉर्म फिलअप का बहुत कम ही आशंका है कि आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। बाकी देखते हैं कि रेलवे इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है। आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में पुट अप करके जरूर बताइएगा, और ऊपर वाला करे कि ये जो नोटिस है जो वायरल हो रहा है ये सरासर सही साबित हो जाए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को ग्रुप डी के अंतर्गत एक सीट अपना कंफर्म करने का मौका मिल सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।